तो यार हेलो एवरीवन। अब हम एक और सवाल के साथ आए हैं कॉचीज़ इंटीग्रल का, जो कि ये भी पी वाई क्यू है AKTU में। तो इसमें क्या बोला है कि इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व सी वन प्लस जेड साइन जेड अपॉन टू जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर डी जेड। कर्व क्या है? मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आई इक्वल्स टू टू। तो यहाँ पर बेसिकली जब आप मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आई इक्वल टू टू को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ में, दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर के साथ में, तो आपको सर्कल का सेंटर मिलेगा 0,1। ठीक है, क्योंकि देखो जेड माइनस आई है, रियल पार्ट इसमें कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है 1। ठीक है, तो जो सेंटर होगा वो 0,1 होगा। बात समझ में आई? फिर से बता देता हूँ, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आयोटा लिखा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जेड नॉट की वैल्यू आयोटा है। मतलब अगर हम जेड नॉट को पॉइंट के फॉर्म में लिखें तो बेसिकली 0+1 आयोटा, मतलब रियल पार्ट 0 है और इमेजनरी पार्ट 1 है, आयोटा के साथ लिखा हुआ 1 है। तो फाइनली पॉइंट क्या बन जाएगा? 0,1। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ आवर सर्कल एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 2। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ आवर सर्कल? इट इज 0,1। ठीक है, रेडियस कितना है? 2। अब आप अगर यहाँ पे रेडियस को मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो ऊपर, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस 2 है। और जब हम सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे निकाला है, एफ ऑफ जेड के डिनोमिनेटर को 0 पुट करके, दैट इज 2z-3 का होल स्क्वायर, जब आप इसे 0 पुट करोगे यू गॉट z इक्वल टू 3/2। सिंस 3/2 इक्वल टू 1.5 एंड 1.5 इज लेस देन 2, एंड देयर फोर 1.5 इज लाइज इनसाइड द सर्कल। एंड इसी पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा और ये सर्कल के अंदर भी लाई करता है। तो हमें कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब फिर वही सवाल आता है जो कि एक कॉमन डाउट रहता है, या फिर कहें तो एक कॉमन मिस्टेक रहती है, कि कौन सा कॉचीज इंटीग्रल यूज़ करना है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वो जाकर आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पर भी दोबारा बता देता हूँ कि आपको क्या देखना है, कि जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर फंक्शन कर्व के अंदर एनालिटिक नहीं है, जैसे हमारे केस में z इक्वल टू 3/2, ये z इक्वल टू 3/2 का फैक्टर, मतलब z-3/2। ठीक है, मतलब 2z-3, बेसिकली 2z-3 से ही तो z इक्वल टू 3/2 आया है। बात को समझो, z इक्वल टू 3/2 वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है कर्व के अंदर। और z इक्वल टू 3/2 कहाँ से आया? 2z-3 से आया, तो 2z-3 हो गया इसका फैक्टर, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। और इसके फैक्टर पे पावर कितनी लगी है? 2 पावर लगी है इसके फैक्टर पे। अब क्या है, इसके फैक्टर पे 2 पावर लगी है, मतलब 2 में से 1 माइनस करो, जितनी भी पावर लगी हो उसमें से 1 माइनस करो, और उतने डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाओ। जैसे 2-1 1, मतलब कॉची के फर्स्ट डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाओ। यहीं पे अगर 2z पे पावर 4 लगी होती, 2z-3 पे पावर 4 लगी होती, तो 4 में से 1 माइनस करते, दैट इज 3, और कॉची के थर्ड डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाते, जो कि जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें लगा था। ठीक है, इसमें पावर 2 लगी है, तो 2-1 यानी 1, कॉची के फर्स्ट डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाओ, दैट इज एफ डैश ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटू इंटीग्रल अलॉन्ग क्लोज्ड कर्व सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको 2 पाई आई और 1 लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है, क्योंकि हमें इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, तो उसके टर्म्स में हमें फॉर्मूला लिखना है। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या रह गई? एफ डैश ऑफ जेड नॉट फाइंड करना। तो एफ डैश ऑफ जेड मतलब एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, जो कि आप सिंपली निकाल लोगे, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, जो कि आपका 1+z कॉस जेड प्लस साइन जेड आ जाएगा। उसका मल्टीप्लाई 2 पाई आई में कर देंगे, उसके बाद z की जगह क्या डाल देंगे? 3/2 डाल देंगे, and you are left with your final answer, that is 1+3/2 cos of 3/2 plus sin of 3/2 into 2 पाई आई। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपका फाइनल
जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फाइनल आपका आंसर क्या होगा, 5/2 कॉस ऑफ 3/2 प्लस साइन ऑफ 3/2 इंटू 2 पाई आई। तो यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यार बहुत मेहनत से बनता है, तो बिना लाइक करे बिल्कुल भी ना जाएं। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल को अपना प्यार ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।